जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, गुरु की सेवा का रस रसाधिराज है। गुरु की सेवा का रस रसाधिराज है। गुरु की प्रसन्नता और कृपा मिले वह दिन पर्वाधिराज है। गुरु स्वयं तीर्थाधिराज है और गुरु का नाम स्मरण यह मंत्राधिराज है। ऐसे अनंत कृपा जिन पर हो गई, गुरु की कृपा जिन पर हो गई, उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से जिनकी भयंकर कोढ़ बीमारी दूर हो गई, ऐसे श्रीपाल कथानक को हम श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना श्रीपाल और 700 कोढ़ी जो है, नौपत की साधना आराधना एवं आइंबिल तप की आराधना करने से सबका कोढ़ रोग दूर हो चुका है। 700 कोढ़ी सभी स्वस्थ होकर के अपने घर चले गए हैं और श्रीपाल मैना सुंदरी दोनों जो है बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ नौपत की आराधना करते हैं, प्रतिदिन प्रवचन में पहुंच रहे हैं। एक दिन जो है श्रीपाल और मैना सुंदरी प्रवचन सभा में जाने के लिए अपने घर से, अपने कुटिया से निकले हैं। रास्ते में अचानक एक महिला को देख कर के श्रीपाल के कदम रुक गए। श्रीपाल उस महिला को देख रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर के देखा तो पहचानते देर नहीं लगी, यह तो और कोई नहीं, मेरी माता कमल प्रभा है। जैसे ही माँ को देखा, श्रीपाल दौड़कर के माँ के पास गए, चरण स्पर्श किए हैं। मैना सुंदरी को भी समझते देर नहीं लगी कि यह मेरी सासू माँ है। वह भी नजदीक आती है, सासू माँ के चरण स्पर्श करती है। बरसों के बाद माँ को बेटा मिला है और बेटे को माँ मिली है। क्या आनंद होता है, क्या आनंद की अनुभूति होती है, आप अनुभव करते हो। जब विदेश से आपका बेटा पढ़ लिख करके आपको मिलने के लिए इंडिया आता है तो क्या खुशी, आपके घर का एक एक कोना कोना प्रसन्न हो जाता है, वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही माँ और बेटे मिले हैं, तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे और श्रीपाल अपनी माँ से कह रहा है, माँ तुम कहाँ थी, इतने वर्ष हो गए, तुम्हारे बिना मेरा जीवन पूरा सुना सुना था। माँ, यहाँ सब लोग मेरा ध्यान रखते थे, परंतु फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। ये शब्द आप भी सुनते हो, है ना। जब भी 2-4 दिन के लिए भी, 8 दिन के लिए भी कहीं आपके बेटे आप घर छोड़ कर के कहीं जाते हैं तो फोन पर आपको यही बोलते हैं, मम्मी थारी घनी याद आवे, है ना। कितने भी बड़े हो गए तो भी माँ बाप की याद तो आती ही आती है। श्रीपाल भी वही कह रहे हैं, माँ तुम्हारी बहुत याद आती थी और माँ देखिए ये तुम्हारी बहू है, इसी का ये प्रभाव है, इसने ये धर्म का मार्ग दिखाया, गुरु का सानिध्य मिला, गुरु की कृपा मिल गई और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गए, सभी के सभी स्वस्थ हो गए हैं। माँ, तब माँ कमल प्रभा ने आंख में आंसू भर कर के कहा, बेटा तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसा निकला है ये तो मेरा दिल जानता है। बस मेरे भीतर में एक ही आशा थी कि कैसे भी हो तुम्हारी इस बीमारी का निवारण करने वाली औषधि खोज लूं। इसके लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गई है। चलते चलते मैं कौशाम्बी पहुंची और वहां पर एक मुनिराज से मेरी भेंट हो गई। मुनिराज का सानिध्य मिला और मैंने अपनी व्यथा उनके सामने रखी। वो ज्ञानी ध्यानी चमत्कारी महापुरुष थे। उन्होंने मुझे कह दिया कि देवानुप्रिय तुम अभी औषधि की खोज करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र निरोगी हो चुका है और उसका विवाह भी हो चुका है। पुत्र जैसे ही मुझे पता चला, मुझे तो ऐसे लगा कि मुझे अगर पंख मिल जाए तो मैं उड़कर के तेरे पास आ जाऊं, एक बार अपनी आंखों से तुझे निहार लूं। और बेटा तेज कदमों से चलते हुए मैं कौशाम्बी से उज्जैनी पहुंची हूँ। माँ बड़ी खुश है, ऐसी बहू को पाकर के खुश है। मैना सुंदरी की ओर देख कर के भर भर के उसको आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुशील, गुणवान, रूपवान, धर्मनिष्ठ ऐसी बहू को पाकर के माँ खुश है कि जिसने दोनों कुल को रोशन किया है। जब सास ऐसी बहू की प्रशंसा करे तो कितना अच्छा लगता है ना, है ना, कितना अच्छा लगता है। सास बहू की इस प्रकार कौतुक करे, बहुरो कौतुक करे तो घणो चोखो लागे। लेकिन आज तो क्या हो गया है, बाहर वालों की प्रशंसा बहुत होती, घर वालों की प्रशंसा नहीं होती, घर वालों की प्रशंसा नहीं होती। और आज जो है सास और बहू की व्याख्या बदल चुकी है। मराठी में कहते सासू म्हणजे काय, सारख्या सूचना सांगणारी सासू, आणि सून म्हणजे काय, सूचना न ऐकणारी सून। हाँ, ऐसी व्याख्या आज की बदल चुकी है। इसलिए सास और
बहू का यह जो रिश्ता है, अगर आपस में एक दूसरे की भावना को समझकर एक दूसरे के सहयोग के साथ अगर यह जीवन जीते हैं तो घर का वातावरण एक नंदनवन की तरह बनते हुए देर नहीं लगती है। परंतु आज गंगा उल्टी बह रही है। सासू को जो है माता कमल प्रभा और मैना सुंदरी की यह एक आदर्श सास बहू की जोड़ी है कि एक दूसरे के प्रति आदर भाव, सम्मान, सहयोग, प्रेम यह उनके जीवन का एक अंग बन चुका है। नियम से प्रवचन में जाते हैं, तीनों भी जो है प्रवचन में जा रहे हैं। इधर मैना सुंदरी की माता रूप सुंदरी मैना के जाने के बाद बड़ी दुखी हो चुकी थी। मन लग नहीं रहा था, अपना मन चेंज करने के लिए वह अपने पीहर गई थी। उसी गांव में उसका भाई रहता था पुण्यपाल, उसके घर वह पहुंची थी, वहां पर रह रही है। उसे भी पता चला कि संत मुनि भगवान का पदार्पण हुआ है और वह भी एक दिन प्रवचन में पहुंची है। प्रवचन में माता पहुंची है और सहज रूप से उसकी दृष्टि पड़ी मैना सुंदरी के ऊपर और उसी के बाजू में देव कुमार सा युवक देख करके माता को अविश्वास हो गया। माँ को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या मैना, तूने ये क्या किया? एक कोढ़ी के साथ तेरा विवाह किया था, आज किसी और के साथ। जैसे ही मैना ने माँ को देखा, वह भी अपनी माँ के चरण स्पर्श करने के लिए पहुंची। तब माँ ने कह दिया, मत छुओ मेरे पैर को। मैना, मैंने सोचा भी नहीं था तू ऐसा कदम उठा सकती है, तूने मेरे दूध को लजाया है। माँ को अविश्वास हो गया, लेकिन वहां पर माँ को इतना तो विश्वास करना चाहिए था कि मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो इस प्रकार गलत कदम कभी नहीं उठाएगी। माता पुत्री का यह चेहरा देख करके माता कमल प्रभा और श्रीपाल भी नजदीक आते हैं और माता कमल प्रभा ने अपनी समधन से सारी बात बताई कि आपकी पुत्री बहुत गुणी है, सुशील है, गलत संस्कार नहीं है। यह वही है जिस कोढ़ी के साथ आपने विवाह किया था, ये वही है, ये मैना का प्रभाव है, ये गुरु भगवान का आशीर्वाद है कि नौपत की साधना आराधना से मेरा पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। ये वही कोढ़ी है, आपकी पुत्री ने गलत कदम नहीं उठाया है। जब ये सुना तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे कि मैना धन्य है, धन्य है, तूने दोनों कुल को रोशन किया है। इतनी खुश हो चुकी है, आनंदित हो चुकी है और उसने जो है मैना सुंदरी एवं अपने जवाई श्रीपाल और समदन कमल प्रभा को जो है अपने घर भाई के घर पुण्यपाल के घर लेकर के गई है। पुण्यपाल को भी ये सारी बातें बताई। सभी का नौपत के ऊपर बहुत विश्वास हो चुका है। अब जो है एक दिन श्रीपाल और मैना सुंदरी झरोके में, महल के झरोके में ऊपर बैठे हुए हैं और सहज रूप से उधर जो है राजा प्रजापाल की सवारी नगर की शोभा देखने के लिए जा रही थी और नगर की शोभा देखते देखते सहज रूप से राजा प्रजापाल की नजर ऊपर पहुंच गई। देखा तो झरोके में मैना सुंदरी और एक देव कुमार सा युवक है, दोनों का हास्य विनोद चल रहा है। हंसी की आवाज राजा के कानों तक पहुंची और राजा ने देखा तो राजा की भी वही हालत हुई जो रूप सुंदरी की हुई थी। राजा ने मन में वही सोचा, आखिर देखा न क्या कर लिया इसने। राज्यसभा में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कर्म बलवान है, आप जहां दोगे वही रहोगी, और आज किसी और के साथ यह क्या है। तभी पुण्यपाल वहां पर आता है और राजा प्रजापाल से कहता है कि मेरी कुटिया को पावन कीजिए। तब राजा प्रजापाल कहता है, जिस कुलक्षणी को तुमने घर में जगह दे रखी है, मैं वहां कदम भी नहीं रख सकता हूँ। तब पुण्यपाल ने कहा, वो कुलक्षणी नहीं, वो सुलक्षणी है, वो ऐसी सती नारी है कि जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसके प्रभाव से ये सारा चमत्कार हुआ है। पुण्यपाल ने सारी बात सविस्तर राजा को समझाई। तब राजा को भी आश्चर्य लगा और राजा ने भी मैना से माफी मांगी है कि मैना तुम सही थी, मैं गलत था। वास्तव में ये सब देव गुरु धर्म की कृपा का प्रसाद है। राजा बड़े खुश हो गए और उन्होंने श्रीपाल को, कमल प्रभा को जो है ससम्मान राजभवन में पधारने का निमंत्रण दिया है। राजसभा में जाकर के पूरी नगरी को सजाने का आदेश दे दिया है और ससम्मान शाही ठाट बाट के साथ राज जवाई का सबका आगमन जो है राजमहल में होता है।
अब श्रीपाल जो है एकदम राजसी ठाट-बाट के साथ यहाँ रह रहे हैं। एक दिन श्रीपाल की सवारी नगर की शोभा देखने के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक माता और पुत्री। श्रीपाल जब घूमने के लिए जाते हैं तो नगरी का दृश्य अनोखा होता है। सारे नगर के लोग अपना काम छोड़ कर के उनको ही एकटक निहारते हैं। नौपत की महिमा का ये वर्णन प्रत्यक्ष आंखों से लोग देखते हैं और नौपत के प्रति श्रद्धा विश्वास लोगों का जागृत होता है। अब आगे एक रहस्यमय घटना ये आगे और अपना एक रहस्य आगे निर्माण करेगी। किस प्रकार एक पुत्री ने जो है माता से पूछा कि माता ये कौन है, और माता ने कहा कि बेटी ये राजा के जवाई हैं। बस ये राजा के जवाई शब्द सुना है और ये शब्द श्रीपाल के कर्ण कुहरों से टकराया और श्रीपाल ने सोचा, भीतर से एक धक्का लग गया कि मेरी पहचान राजा के यानी मेरे ससुर से मेरी पहचान हो रही है, धिक्कार है मुझे। अरे जो व्यक्ति अपने नाम से, स्वयं के नाम से पहचाना जाता है वो उत्तम पुरुष होता है। जो मामा के नाम से, जो पिता के नाम से पहचाना जाता है वो सामान्य पुरुष होता है, और जो मामा के नाम से पहचाना जाता है वो अधम पुरुष होता है। जो ससुर के नाम से जाना जाता है वो अधमा अधम पुरुष होता है। तो क्या मैं अधमा अधम पुरुष हूँ? नहीं, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे अपने स्वयं का नाम बनाना है। इसलिए बस मुझे चंपा का राज्य लेना है और वहाँ से निर्णय करके राजमहल में पहुँचते हैं। अब आगे क्या घटित घटना होती है, अवसर आने पर हम इस कथा को आगे सुनेंगे। आइए आज जो है आज देखिए हमारे यहाँ, हाँ एक मिनट, सिर्फ बहनें जो है ना थोड़ा सा अच्छी लगेगी, बहनें इधर आ जाए, भाई लोग इधर आ जाए, बिना बोले और बिना कुर्सी का आवाज किए ही भाई लोग अपनी प्रतिदिन की भांति आज जो पारिवारिक के हिसाब से आप लोगों ने आसन ग्रहण किया था, सिर्फ आवाज नहीं करना, कुर्सी का आवाज नहीं करना है, बस आपकी भी आवाज नहीं और कुर्सी की तो बिल्कुल आवाज नहीं। तो आइए आज जो है आप सुनोगे विजयादशमी की जो है सभी के लिए मंगल कामनाएं। मेरे भाइयों से निवेदन है कि बीच में जो कुर्सियां खाली है खाली नहीं रखें, खाली जगह अच्छी नहीं लगती है, गैप अच्छी नहीं लगती है। तो जहाँ कुर्सी खाली है ना वहाँ आकर के आपको बैठ जाना है और लाइन में बैठना है ताकि सब हमारी आंखों को भी एक सुकून दे दे। आवाज नहीं भैया, आवाज नहीं। हाँ, नियम दर्शन देखिए, आज हमारे यहाँ पर विजयादशमी के आशीर्वाद लेने के लिए और कुछ आत्मविश्वास के साथ अपेक्षा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले नियम दर्शना जी को हम सुन लेंगे, तत्पश्चात जो है हाँ वो भी आ जाएंगे ना तब फिर हम घोड़ नदी वाले भी हमको इशारा करे कि हमको भी मंगल कामनाएं देना है। तो पहले नियम दर्शना जी, बाद में घोड़ नदी संघ। देखिए आज विजयादशमी का यह पर्व अपने आप में एक ऐतिहासिक और पौराणिक पर्व है। यह पर्व जो है किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? राम और रावण से जुड़ा हुआ यह पर्व है। लेकिन राम और रावण की बात छोड़िए, परंतु यह विजयादशमी, यह दशहरा पर्व जो है राष्ट्रीय त्योहार माना जाता है। 4 राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं, रक्षाबंधन, होली, दिवाली और दशहरा। यह दशहरा अपने आप में आज विशिष्ट दिवस है। 3.5 मुहूर्त जो माने गए हैं, जिसमें जैसे अक्षय तृतीया है, गुड़ी पाड़वा है,
दशहरा और गौतम प्रतिपदा का आधा दिवस, ये 3.5 मुहूर्त अपने आप में शुभ मुहूर्त, पूरा दिन बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसा यह विशिष्ट पवित्र पावन दिवस होता है। क्योंकि आज जो है चंद्र और नक्षत्र का ऐसा एक विशिष्ट योग होता है जिसके कारण में पूरा दिन शुभ होता है। और महापुरुष कहते हैं कि आज के दिन, दशहरे के दिन यदि श्रवण नक्षत्र आ जाए तो बेस्ट में बेस्ट यह मुहूर्त। आज वैसे भी श्रवण नक्षत्र है, आज मंगलवार और 5 अक्टूबर का दिवस और श्रवण नक्षत्र बुधवार। चलो ध्यान से सुनो, ते लोग ध्यान से सुनो है। तो आज बुधवार और श्रवण नक्षत्र, यह उत्तम से उत्तम योग आज का माना गया है। तो पूरा दिन जो है 9:21 तक, रात के 9:21 तक यह पूरा दिन पूर्ण शुभ माना गया है, शुभ मुहूर्त माना गया है। तो ऐसा दशहरा यह पर्व विजयादशमी, आज विजयादशमी का अर्थ है आसुरी शक्ति पर देवी शक्ति का विजय प्राप्त हुआ है। घटना आप जानते हैं, रघुकुल की घटना है। पूज्यवर बहुत सुंदर इस घटना को फरमाते हैं, संक्षेप में हम सुनेंगे इस घटना को। रघुवंश में राजा रघु होकर के गए, जिन्होंने विजय समस्त विजय ऐसा एक पर्व उन्होंने मनाया। और इस पर्व में जो है उन्होंने अपना सारी संपत्ति पूरी है जो है दान में लुटा दी है, और स्वयं अकिंचन बनकर के जंगल में पहुंच गए हैं, रथ पर सोए हुए हैं। इधर एक ब्राह्मण युवक था, कौत्स जिसका नाम था, उसने एक ब्राह्मण से, अपने गुरु से 14 महाविद्या सीखी थी। 14 महाविद्या सीखने के पश्चात उसने जो है अपने गुरु से दक्षिणा के लिए निवेदन किया है कि आपने मुझे बहुत उपकार किया है, ये 14 महाविद्या सिखाई है, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऋषि पत्नी जो थी उसने कह दिया कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। और गुरु ने जो है कह दिया कि तू दक्षिणा देना ही चाहता है तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। वो कौत्स जो है बिल्कुल सामान्य ब्राह्मण युवक था, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? वहां से निकल गया है कि गुरु को दक्षिणा तो देनी ही देनी है। और जहां पर उसने सुना हुआ था कि रघु ने सभी को बहुत स्वर्ण मुद्राएं बांटी है, तो मैं भी जाऊं और उनसे यह स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करूं, क्योंकि वो बहुत बड़े दानशूर है। और वहां पर वो पहुंच जाता है, पता चलता है कि रघु तो सब कुछ बांट करके जंगल में पहुंच गए हैं, आत्म साधना के लिए पहुंच गए हैं। वह वहां पर पहुंचता है, रघु आराम से रथ के अंदर बैठे हुए थे। उसने निवेदन किया कि आपने बहुत कुछ बांटा, लेकिन मैं बहुत आशा लेकर के आपके चरणों में आया हूं, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तब रघु ने कहा कि मैंने तो सब कुछ दे दिया है। उसने कहा मैं निराश कैसे जाऊंगा, आप मुझे मेरे लिए कुछ ना कुछ कीजिए। तब रघु ने इंद्र को आह्वान किया। इंद्र ने देखा कि इन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली और कहीं मेरा सिंहासन ना ले ले, इसलिए उन्होंने कुबेर को आज्ञा दी और कुबेर से कहा कि रघु जहां पर सोए हुए हैं वहीं पर स्वर्ण की बरसात कर दो। कुबेर ने वहां पर जो शमी वृक्ष था, उस शमी वृक्ष के ऊपर पूरे सोने का ढेर स्वर्ण मुद्राएं बरसा दी है। रघु ने उस कौत्स ब्राह्मण से कहा कि तुझे जितनी चाहिए गिन करके लेकर के जाओ। उसने बराबर पूरी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गिन करके ले ली है। शेष बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं वहां पर बची हुई थी, परंतु रघु ने एक भी मुद्रा को हाथ नहीं लगाया, वहां से निकल गए हैं। दूसरे दिन गांव के लोगों को पता चला कि इस प्रकार स्वर्ण मुद्राओं की बरसात हुई है। दूसरे दिन सभी लोग जो है वहां पर आकर के एक एक जो जिसको जितना ले सके उतनी स्वर्ण मुद्राएं वहां से उन्होंने उठा करके अपने घर लेकर के गए और सभी सुख समृद्धि से संपन्न बन चुके हैं। आगे चल करके यही परंपरा हर वर्ष चलती रही कि लोग जाते हैं और स्वर्ण मुद्रा तो कहीं मिलती नहीं है, परंतु जिस वृक्ष के ऊपर स्वर्ण मुद्राओं की बरसात हुई थी वह शमी वृक्ष था, जिसको अपनी मारवाड़ी भाषा में खेजड़ी का वृक्ष कहते हैं। तो आज भी यह परंपरा चल रही है कि लोग जाते हैं और उसके पत्तों को लेकर के आते हैं और एक दूसरे को सोना बांटते हैं। क्या कहते हैं? सोना बांटते हैं। इस प्रकार यह परंपरा चल रही है। बंधुओं, विजयादशमी का पर्व आज राम की रावण पर विजय का पर्व है। राम को सीता मिली, यह राम का लक था, लेकिन सीता पवित्र मिली, ये रावण की उदारता थी। रावण का जीवन, आज भले ही रावण इतना विद्वान था, पंडित था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, संगीतकार था,
और भक्त था। रावण शिव भक्त था। कहते हैं शिव की पूजा करते करते, शिव की भक्ति करते करते वीणा वादन कर रहे थे रावण, और अचानक एक तार टूट गया। तो नया तार साधने तक का समय भी उनको विरह सहन नहीं हुआ। रावण ने अपने ही हाथ की एक नस निकाल करके खींच करके निकाली और तार की जगह ज्वाइन करके पुनः अपनी भक्ति चल गई। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो बेहोश होकर के नहीं गिरे जब तक भक्ति करते थे। ऐसी भक्ति के आधार पर रावण का जीवन देखिए, भले ही एक छोटी सी गलती के कारण वो निंदा के पात्र बन चुके हैं, बाकी रावण का जीवन जब देखते हैं तो उनके जैसा महापंडित, ज्ञानी और वैज्ञानिक कोई नहीं था। इतना ज्ञान था, 16,000 महाविद्याओं के ज्ञाता थे रावण। और हमारे यहाँ भी जैन रामायण के अंदर वर्णन आता है कि आने वाली 24वीं में वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जिनका हो चुका है, तीर्थंकर बनने वाले हैं। परंतु एक छोटी सी गलती, अहंकार की वजह से, जिनको इतना ज्ञान था, संपत्ति थी, सत्ता थी, सब कुछ था, मात्र अहंकार के कारण रावण डूब गया और निंदा का पात्र बन गया। आज रावण का पुतला जलाते हैं लोग, परंतु मैं कहूंगी कि रावण का पुतला मत जलाइए। अपने भीतर में जो रावण की अहंकार वृत्ति यदि भरी है, कषाय जो भरे हैं, इन कषायों को जलाना है, इस अहंकार को जलाना है। रावण का पुतला जला करके क्या करेंगे, लेकिन भीतर में रावण बैठा है, उस रावण को हमें जलाना है। तो रावण के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो प्रतिदिन जो है सूर्य की ऊर्जा की किरणों के आधार से अपना भोजन बनवाते थे। अरे समुद्र का पानी मीठा करने का उनकी ताकत थी। हवा को किस दिशा से बहना है ये भी रावण के इशारे से चलता था। रावण ने जो है सभी प्राकृतिक इन संपदाओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली थी। रावण सोच रहे थे कि समुद्र का पानी मीठा करना है, मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ये सारा सामर्थ्य रावण के भीतर में था, परंतु रावण भ्रम में था कि जब चाहे तब कर लूंगा, और आखिर रावण को राम के हाथों मरना पड़ा। इसीलिए अंतिम समय में रावण के वाक्य थे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, कब प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब, कब प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। इसलिए कल के भरोसे मत बैठो, जो अच्छे काम करने हैं वो अभी कर लो। ये रावण की शिक्षा रही है। वर्णन आता है जैन रामायण के अंदर कि राम को सेतु बनाना था, लंका पहुंचने के लिए सेतु बनाना था, और सेतु बनाने के लिए उनको एक विधि विधान करने थे। उसके लिए एक पूजा यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें एक ब्राह्मण विद्वान चाहिए, वहां पर विद्वान कोई नहीं थे, क्योंकि राम के साथ सारी वानर सेना थी। आखिर रावण के अलावा उनको कोई ऐसा विद्वान पंडित ब्राह्मण नजर नहीं आया। उन्होंने रावण को सूचना भिजवाई है, निवेदन भिजवाया है कि मुझे यज्ञ करना है और आप यहाँ पर पधारिए। तब देखिए रावण स्वयं वहां पर आते हैं और पूजा का सारा विधि विधान करवाते हैं। पूजा करनी है तो राम अकेले कैसे, पूजा में अकेले व्यक्ति के द्वारा पूजा होती नहीं, अर्धांगिनी साथ में चाहिए। इसलिए निवेदन किया कि सीता को भी आपको लाना होगा, सीता के बिना यह पूजा या यज्ञ जो है संपन्न नहीं हो सकता है। तो रावण ने ये उदारता दिखाई और सीता को वहां पर लेकर के आए हैं। सीता के साथ राम ने बैठकर के सारे विधि विधान, पूज्य यज्ञ, होम हवन जो कुछ करना था वह सब कुछ किया है। और उसके पश्चात राम ने आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि ब्राह्मण के स्थान पर रावण बैठा हुआ था और राम ने आशीर्वाद मांगा है, तो रावण ने वहां पर विजयी भव का आशीर्वाद दिया और फिर जो है पुनः सीता को लेकर के चले गए हैं। यह देखकर के लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ गया। लक्ष्मण ने कहा, राम से कहा, भैया ये क्या करते हो, सीता को वो लेकर के गया है। तब राम ने कहा, शांत हो जाओ लक्ष्मण, सीता को हम ऐसे नहीं लेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध में विजयी होंगे और ससम्मान सीता को लाया जाएगा। यह मर्यादा थी, यह नीतिज्ञता थी, यह रावण की भी नीतिज्ञता थी और राम की भी नीतिज्ञता थी। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के कारण ये सारे पर्व जो है चालू हुए हैं और आज का ही वह दिन है जब राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो ऐसा बस यह विजयादशमी पर्व यही एक संदेश लेकर के आया है। परमात्मा प्रभु महावीर भी यही संदेश दे रहे हैं कि अपने भीतर की रावण की वृत्ति को जलाना है, अपने भीतर में जो रावण की वृत्ति है उस रावण की वृत्ति को जलाना है।
कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब तो हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बड़ा सुंदर ये भजन है कि घर घर में जो एक लंका और रावण का साम्राज्य छाया हुआ है, परमात्मा प्रभु महावीर वही कहते कि अपने कषायों को, अपने अहंकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके आज का विजयादशमी पर्व यही संदेश लेकर के आया है। एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दसहाउ जिनिताणम सव्व सत्तु जिनामह। उत्तराधान सूत्र के अंदर परमात्मा प्रभु ने यही बात फरमाई है कि सबसे पहले अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो, पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो, और जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है वो पूरे विश्व को जीत लेता है, स्वयं को जीत लेता है। तो ऐसी विजय की यात्रा आपकी हमारी अपने शिखर तक पहुँचे, यही मंगलमय पूज्य प्रवर्तनी जी और प्रवर्तनी श्री जी की ओर से आप सबको यह मंगलमय आशीर्वचन है। इसी के साथ आज हमारे आराध्या पूज्य बाई मार साहब, जिनको हम बाई मार साहब बोलते हैं, भारत माता प्रवर्तनी जी गुरुवर्या श्री जी पूज्य प्रमोद सुधा जी मार साहब, जिनकी 93वां यह जन्म जयंती दिवस है, दशहरा विजयादशमी के दिन जिनका जन्म हुआ, और उनको कौन नहीं जानते हैं, आप सभी जानते हैं उनको कि ऐसे गुरुवर्या श्री जी जिनका कृतित्व, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी मोहनी मूरत हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इतना बड़ा यह उज्जवल ग्रुप है, लगभग 75 साध्वियों के ऊपर जो अनुशासन करते रहे, प्रेम भरा मृदुल अनुशासन जिनका रहा कि जिनको कोई भी भूल नहीं सकता है। हम सारे शिष्याओं को भी जिन्होंने एक माँ का वात्सल्य दिया, माँ का प्यार दिया है, आज 75 साध्वियाँ एक रूप से संगठित बनकर के रहना सामान्य बात नहीं। घर में 4 बहुएं भी संगठित होकर के रह नहीं सकती हैं, परंतु यहाँ पर इतना संगठन आप लोगों ने और हमारे घोड़ नदी वाले आए हैं, उन्होंने तो देखा ही है, क्योंकि गुरुवर्या श्री जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि, दीक्षा भूमि घोड़ नदी रही है। ऐसे घोड़ नदी यह पावन भूमि हमारे लिए तीर्थ भूमि है, जहाँ से हमारे गुरुवर्या श्री जी का यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। उनका जीवन कैसा रहा है, अष्ट पहलू सा व्यक्तित्व जिनका था, उनकी करुणा और कोमलता इतनी अद्भुत थी। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मद्रास में 19 स्थानों से चातुर्मास का विचरण चल रहा था, विहार करते हुए जा रहे थे, एक एक एरिया परस रहे थे, रास्ते में चलते हुए एक कसाई जो है बकरियों को लेकर के जा रहा था, उसमें से एक छोटा सा बकरी का बच्चा न जाने कहां से छूट कर के ग्रुप के अंदर बीच में साध्वियों के ग्रुप में वह चलने लगा, और कातर दृष्टि से देख कर के मानो कह रहा है बाई मार साहब से कि माँ मुझे बचा लो, ये मुझे मारने के लिए लेकर के जा रहा है, मुझे बचा लो। उसकी मूक भाषा पूज्यवर गुरुवर्या श्री जी ने पहचान ली और साथ में चल रहे हुए श्रावक से कहा कि आप कैसे भी करो इस बच्चे को छुड़ा लो। और गुरुवर्या श्री जी का आदेश पाकर के उसने क्योंकि तमिल भाषी था, और उसने उस बच्चे को छुड़वा दिया है। जैसे ही बंधन से वह बच्चा मुक्त हुआ है, क्या प्रसन्नता, क्या आनंद थी, वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारे पूज्यवर गुरुवर्या श्री जी, जिनका जीवन ही ऐसा रहा, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में इतने तो मानव सेवा के कार्य करवाए हैं, शिक्षा, स्कूल, ब्लड बैंक है, बुक बैंक, ऐसे बहुत सारे उन्होंने कार्य करवाए हैं। संगठन के लिए जिनका बहुत भीतर की एक वेदना थी कि सभी लोग जो है संगठन बना करके रहे, ऐसा उनका जीवन, तभी तो उनको जो है इतने उज्जवल संघ प्रमुखा होकर के भी कभी उन्होंने अकेले निर्णय ले लिया। हमारे पूज्यवर को हमेशा बिना पूछे कोई भी काम नहीं करते थे, और जिन्होंने भी देखा है वो लोग हमेशा कहते थे कि बाई मार साहब, और इनको ताई मार साहब कहते थे। हम भी आज भी हम लोग सब इनको ताई मार साहब कहते हैं, उनको बाई मार साहब कहते। तो बाई मार साहब और ताई मार साहब की जोड़ी ऐसी है मानो 2 शरीर और 1 प्राण है। इतना आपस में इतना प्रेम और इतना वात्सल्य था बंधुओं। 32 चौमासे उनके अपने बाई मार साहब के साथ में किए हैं, पर कभी भी मन मुटाव नहीं हुआ। इतना प्रेम और इतना वात्सल्य, कभी विहार चौमासे के लिए अलग जाना भी पड़ता था तो जो गंगा जमुना बहती थी लोग भी देख करके गदगद हो जाते थे। ऐसा अमर प्रेम जिनका रहा है, ऐसी अमर मित्रता जिनकी रही है, तो आपको पूछे बिना बाई मार साहब कोई कार्य निर्णय नहीं लेते थे इतना। और हर
जो भी कार्य करना है, जो कुछ भी हुआ है, सारा एक दूसरे को शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ में लेकर के चलते थे। ऐसे भाई मार साहब का जीवन कैसा रहा? उनका एक ही सूत्र रहा, चिंता नहीं, चिंतन करो तो चिदानंद की प्राप्ति होगी। चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। उनके जीवन का मंत्र रहा है कि इस मंत्र के माध्यम से वो पूरे जन जन में छा गए, सभी के हृदय पर विराजमान हो गए। उनके जीवन मंत्र जो बना हुआ था, 3 बातें थी कि पीड़ा देने वाले को भी प्रसन्नता दे दो, पीड़ा देने वाले को भी प्रेम दे दो, आक्षेप देने वाले को भी आशीर्वाद दे दो और परेशान करने वाले को भी प्रसन्नता दे दो। ऐसा उनका जीवन मंत्र रहा है और हम सब ने देखा है। तो ऐसे गुरुवर्या श्री जी के लिए कितना कहे कितना नहीं। उनका जीवन ही ऐसा था कि उनको इसी के आधार पर कितनी कितनी पदवियां मिली। आचार्य सम्राट, आचार्य प्रवर पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने जिनको प्रवर्तिनी पद